हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स जी के 98, जिसमें हम लोग जीके की सारी स्टैटिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी इस जीके की स्टैटिक्स को सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण मंदिर, राज्य और नदी। कौन सा मंदिर कौन से राज्य में स्थित है या किस जगह पर स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग जानते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर की सीरीज रखते हैं लास्ट में, उनको भी सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक अच्छा सा कोट्स, चलिए देखते हैं एक अच्छा सा कोट्स क्या है। बहुत प्यारा सा कोट्स है स्टूडेंट्स के लिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा ये अच्छी कोट्स है कि मेरे दिल को तो भा गई और आपके दिल को भी लगनी चाहिए। चलिए, इसी इम्पोर्टेंस और अच्छी कोट्स के साथ हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, राज्य, मंदिर और नदी। कौन से राज्य में कौन सा मंदिर है या मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में कौन सा मंदिर है? बद्रीनाथ, केदारनाथ। बद्रीनाथ कहाँ है? अलकनंदा नदी में है, अलकनंदा नदी के किनारे है। और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, इसलिए इसकी ट्रिक नहीं बता रहे। वाराणसी, वाराणसी भी जानते हैं। काशी, वाराणसी में कौन सा है? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर है, कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, इसलिए इसको नहीं बता रहे। नेक्स्ट, अमृतसर पंजाब, कौन सा है? स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर है, बहुत ज़्यादा पता है सभी को, लेकिन नदी तो नहीं पता ना। नदी नहीं पता तो नदी रट लीजिए। कैसे रटना है, देखिए ट्रिक। रवि को सोना मिला, रवि को सोना क्या मिला, वो भांगड़ा करने लगा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो रावी नदी सोना का स्वर्ण हो जाएगा, और भांगड़ा का जानते हैं, भांगड़ा कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में। भांगड़ा और गिद्धा फोक डांस कहाँ का है? पंजाब का है। नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में दो है, एक पहलगाम में है और एक जम्मू कश्मीर में ही है। पहलगाम में अमरनाथ है और जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी है। ये दोनों मंदिर कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। स्पेशली ये पूछा जाएगा कि पहलगाम में या अमरनाथ कहाँ पे है, तो पहलगाम में है। ठीक है, और वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी के किनारे है? अमरावती और देविका। वैष्णो देवी का देखिए, देविका तो हो जाएगा वेरी इजली। ठीक है, और अमर का भी, ये अमर हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है। और स्पेस याद करना है कि किस जगह पर है, प्लेस याद करना है। तो प्लेस याद करने के लिए वेरी इजी ट्रिक है, आप याद कर लीजिए कि वैष्णो देवी अमर होने का वरदान देकर पहले की तरह फिर से जम गई। ठीक है, यानी मूर्त में समा गई, जम गई। जम गई मतलब जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और वैष्णो देवी वरदान दी थी ना, कैसा वरदान दी थी? अमर होने का वरदान दी थी, तो अमर हो जाएगा। और जम गई यानी कि फिर से पहले की तरह मूर्ति बन गई, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दोनों जम्मू कश्मीर में ही, और पहले की तरह पहलगाम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में कौन सा मंदिर है? अक्षरधाम मंदिर है, और ये बहाई मंदिर है। ठीक है, नई दिल्ली में कौन सा है? अक्षरधाम और बहाई मंदिर है। कौन सी अक्षरधाम? यमुना नदी के किनारे है। जिन नदी के किनारे मंदिर नहीं है उनकी हम नदी नहीं बता रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदियाँ नहीं है, उनकी नदी नहीं बता रहे। चलिए देखते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। मुन्ना को अक्षर की जानकारी के लिए नई दिल्ली भेजा गया। ठीक है, लेकिन वो क्या किया? कापी किताब बहा के, कापी किताब फेंक के, बहा के क्या वापस भाग गया, है ना। तो बहाई मंदिर और अक्षरधाम मंदिर, और ये मुन्ना हो जाएगा, यमुना का मुन्ना हो जाएगा। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क। चलिए बताइए कि ये जो ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कौन से नोट पे बना हुआ है? ठीक है, कौन से नोट पे बना हुआ है? चलिए आप हमको बताएंगे कमेंट में। उड़ीसा का
कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और चंद्रभागा नदी के किनारे है। ठीक है, याद कर लीजिए, वेरी इजी। वैसे तो मैंने बताया था कि उड़ीसा के किनारे कौन सा नदी है, ये चंद्रभागा नदी है। ठीक है, और नहीं याद हो रहा है तो याद कर लीजिए। मैंने नदी और शहर, किनारे बसे हुए शहर और नदी का मैंने वीडियो बना लिया है और अपलोड कर दिया, जाके उसको देखिए और बहुत पसंद आएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। उड़ीसा कहाँ पे है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, चंद्रभागा नदी के किनारे पे है। जो हम लोग सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को जो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग शीशा में, उड़ीसा से निकाल दीजिए शीशा, हम लोग चंद्रमा को तो शीशा में देख सकते हैं, मिरर में, लेकिन सूर्य को हम लोग मिरर में नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होता है उसकी लाइट का रिफ्लेक्शन, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते। नेक्स्ट हो जाएगा भुवनेश्वर में कौन सा है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। और तमिलनाडु में कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर है। कौन सी नदी? कालिदास। मदुरै वैगई नदी, मैंने बताया कि नदी और शहर किनारे बसे हुए बहुत ईजिली ट्रिक से, इससे भी ज़्यादा इजी ट्रिक से ये नदी और उससे किनारे बसे शहर का वीडियो मैंने बना दिया है, तो जाके उसको देखिए। ठीक है, बहुत पसंद आएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरै में है, वैगई नदी। ठीक है, वे जो ऐसे मीनाक्षी याद कर लीजिए, मीनाक्षी हीरोइन है ना, मीनाक्षी हीरोइन पुराने ज़माने की, 90 के दशक की, क्या करती है? बहुत अच्छे सुर में गाती है, मधुर आवाज़ में गाती है। मदुरै का मीनाक्षी हो जाएगा, मीनाक्षी मदुरै। ठीक है, नेक्स्ट रामेश्वरम, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? रामेश्वरम में है। और कौन से नदी के किनारे? रामेश्वरम नदी के किनारे ही है। रामनाथ याद हो जाएगा वेरी इजली। चिदम्बरम नटराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये चिदम्बरम में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नटराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये चिदम्बरम में है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए कि जो नटराज भगवान का जो फोटो है वो हर के घर में होता है। ठीक है, हर उनकी चित्र, नटराज भगवान की चित्र से निकाल दीजिए चित्र, और घरम, बरम से निकाल दीजिए घरम। ठीक है, हर लोगों के घर में होता है नटराज भगवान का क्या? फोटो या चित्र। नटराज भगवान का चित्र हर घर में होता है। कैसे? हम लोग बचपन में, याद करिए, किसने किसने यूज़ किया है? वो छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स, लोहे वाली, स्टील वाली, उसमें नटराज भगवान बने रहते थे और नटराज की पेंसिल भी होती थी, है ना, तो उसमें नटराज भगवान की फ़ोटो बनी रहती थी। चलिए, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा पुरी उड़ीसा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? जगन्नाथ टेम्पल, तो ये कहाँ पे है? पुरी उड़ीसा में है। और पुरी में ही कौन सा? रथ यात्रा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? ये चिल्काना नहीं, चिल्का झील है। चिल्का झील वहीं पे है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, है ना। नेक्स्ट गुजरात में कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। और ये द्वारका कहाँ है? तो ये द्वारकाधीश कहाँ है? द्वारका में है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ठीक है, और द्वारका मंदिर कहाँ पे है? द्वारका में है। देखिए, ये भी द्वारका भी यहीं गुजरात में ही है। ऐसे याद कर लीजिए कि द्वार पर सोमवार को एक नाथ है, भोलेनाथ है, क्योंकि सोमवार है, तो सोमवार की रात कौन है? भोलेनाथ है। और अगली सुबह हम द्वार पे ही उनका वेट कर रहे थे। ठीक है, द्वार पे ही खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। तो रात में सोमवार की रात में भोलेनाथ आए और अगली सुबह हम लोग क्या? उनका इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे द्वार पे इंतजार कर रहे थे, तो द्वारकाधीश हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा, दोनों सेम टू सेम है। और गुजरात में रात में मैंने बताया ना, तो सोमवार की रात में तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बोल बम में। हम लोग वहाँ पे तो नहीं जाते नदी पे, लेकिन हम लोग यहीं रात में घूमते हैं, अपना भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट अहमदनगर में क्या हो जाएगा? शनि लिंगड़ापुर का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? अहमदनगर में है। नेक्स्ट
शिरडी, शिरडी कहाँ पे है? तो ये शिरडी साईं बाबा कहाँ पे है? शिरडी में है। नेक्स्ट हो जाएगा वेरी इजी, शिरडी तो शिरडी। आगे देखते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पे है? मुंबई में है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में है। भीम नदी, भीमा नदी के किनारे, ठीक है, भीमा नदी के किनारे कौन सा है? सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में। ऐसे याद कर लीजिए, बहुत ईजी ट्रिक है कि जब भीम आया था, मैंने ट्रिक बताया था ना कि जब भीम आ गया तो अब किसी को खाने की कमी नहीं होगी कोरोना के इस लॉकडाउन में, ठीक है, किसी को खाने की ज़रूरत नहीं, मतलब खाने की कमी नहीं पड़ेगी, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, है ना। तो ऐसे ही मुंबई में लागत ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे स्लम एरिया बहुत बड़ा है ना, तो बस्ती वाले क्या करते हैं, भूखे ही पेट सोना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन भीम आ गया तो ये सिद्ध हो गया भीम आने से कि कोई भी मुंबई में भूखा नहीं सोएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। दिलवाड़ा राजस्थान है तो माउंट आबू हो जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खजुराहो। खजुराहो का टेम्पल कहाँ पे है? तो खजुराहो एमपी में है, ठीक है, खजुराहो एमपी में है, ठीक है। जो एमपी लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज क्या हो जाते हैं, एमपी को बहुत ज़्यादा कुर्सी की खुजली पड़ी रहती है, नेता बनने की खुजली पड़ी रहती है कि हम ही नेता बनेंगे एमपीज को, है ना। तो बस ऐसे याद कर लीजिए, खजुराहो खुजली, खुजली को क्या खजुआओ कहते हैं ना, खजुलाओ, खजुलाते रहो खजुआते रहो, ठीक है। और खजुराहो एमपीज में हो जाएंगे। रायसेन, तो एरावतेश्वर कहाँ पे है? रायसेन में है, ये भी यहीं पे एमपी में ही है, ठीक है। और ये कोलीदान। सांची स्तूप कहाँ पे है? तो ये भी रायसेन में ही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप कहाँ पे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रायसेन एमपी में है, ठीक है। तो सांची स्तूप से आप चांदी के स्पून से याद कर लीजिए, सांची स्तूप चांदी स्पून, ठीक है। तो एमपीज लोग चांदी के स्पून से खाना खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग याद करते हैं, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में है, ठीक है। महाकालेश्वर कहाँ पे? उज्जैन में है। ऐसे याद कर लीजिए कि जब महाकाल आए तब पूरा क्या हो गया? उजाला हो गया। जब महाकाल आए तो पूरा उजाला हो गया। और ये शिप्रा नहीं, ये क्षिप्रा नदी है, ठीक है। क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे है। क्षिप्रा नदी मैंने ट्रिक बनाई थी, नदी और शहर जाके देखिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कंदरिया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। तिरुपति बालाजी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, तिरुमाला में है ना, आंध्र प्रदेश बालाजी। और ये तिरुपाता नहीं है, तिरुमाला है, तिरुमाला बना लीजिए इसको, तिरुमाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति बालाजी। बालाजी बहुत लोग होते हैं क्या हो जाते हैं, बहुत लोगों के आंखों में प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग थोड़ा सा क्या हो जाता है, अंधे से हो जाते हैं। लेकिन जब वो बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनका सारा का सारा दुख क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, सारा वो अंधापन उनका गायब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, कैसे? उनके ऊपर पुष्प गिरा और वो क्या हो गए, ठीक हो गए। तो पुष्कारिणी नदी, पुष्कारिणी नदी कहाँ पे है? यहीं पे है, ठीक है। बालाजी मंदिर पुष्कारिणी नदी के किनारे हैं और आंध्र प्रदेश से याद कर लीजिए, पुष्प गिरने से या उनको पुश करने से वो क्या हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यमुनोत्री, ये उत्तर काशी, ठीक है, कहाँ पे? यमुनोत्री नदी के किनारे है। नेक्स्ट हम्पी कर्नाटक, तो विरूपाक्ष पंपा मंदिर, पंपा मंदिर कहाँ पे है? विरूपाक्ष पंपा मंदिर हम्पी कर्नाटक में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्पी कर्नाटक में पंपा मंदिर। आप बताइए हम्पी कौन से नोट पे बना है, ठीक है, बताएंगे आप हमें हम कमेंट में। चलिए देखते हैं, विट्ठलनाथ मंदिर, विट्ठलनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी आपका कर्नाटक में ही पड़ेगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और गोमतेश्वर बाहुबली, ये भी कर्नाटक में ही पड़ेगा। गोमतेश्वर बाहुबली का याद कर लीजिए कि क्या हम्पी देखा ना, हम्पी में वो बना रहता है, एक रथ सा बना रहता है ऐसे करके, ठीक है। और वो रथ सा ऐसे याद कर लीजिए कि जो ये बाहुबली थे, बाहुबली होता ना, बाहुबली मूवी में देखा कैसे रथ उठाकर उसके ऊपर फेंक के मारते हैं ना, हाथी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, हाथी के ऊपर नहीं मारते हैं, विलन्स के ऊपर फेंक देते हैं ना रथ उठा के, हाँ, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो बाहुबली कहाँ नाटक कर रहा था, एक नाटक कर रहा था ना कि वो क्या है, क्या है, सीधा है, लेकिन वो सीधा तो नहीं रहता, वो तो राजा रहता है ना, ठीक है। तो वो नाटक कर रहा था, कर्नाटक हो जाएगा। और बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
महानायक स्वामी कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। सबरीमाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? केरल में है। देखिए जब केरला लसता है ना, जब उसकी क्लाइंबर्स क्या होती हैं, क्लाइंब करती हैं, चढ़ने लगती हैं, तो क्या एक माला सा बना लेती हैं, ठीक है, तो सबरीमाला का माला हो जाएगा और पंबा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दक्षिणेश्वर काली कहाँ पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी? हुगली नदी। आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ये नदी और इसके राज्य और कौन सा मंदिर कौन सी नदी और कौन से राज्य में स्थित है, ये तो हो गया इतना, ठीक है। इसके अलावा हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नदी के लिए। अगर ट्रिक नहीं समझ में आई है तो नदी के लिए मैं ट्रिक एक और अच्छी ट्रिक बना दूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर इधर उधर हुआ हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए बढ़िया वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। या सिर्फ लेक्चर ट्रिक की वीडियो बना दूंगा 1-2 मिनट में, सारा का सारा ट्रिक खत्म हो जाएगा, 1-2 मिनट की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए शासक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शासक ने सोमनाथ मंदिर लूटा, कौन से शासक ने सोमनाथ मंदिर लूटा, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में, ठीक है, कौन से शासक ने सोमनाथ मंदिर लूटा। नेक्स्ट है, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, कौन से शासक ने सोमनाथ मंदिर लूटा, तो ये आपके लिए प्रश्न है। सॉरी। दूसरा है कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है कामाख्या मंदिर, याद कर लीजिए। कहाँ पे? असम में है। सम लोगों को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, ठीक है। समपुत्र को काम करना पड़ता है, तो काम का कामाख्या हो जाएगा और सम का असम कर लीजिए और ब्रह्मपुत्र का पुत्र कर लीजिए, ठीक है। समपुत्र को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। इस खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या या खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे के सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देखिए, 2-3 वीडियो हैं, उन्हीं को देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक को भी कोई भी कभी भी फंसेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले अकाल कब पड़ा था? इस समय अकाल की स्थिति आने वाली है ना, तो भारत में सबसे पहले अकाल कब पड़ा था? तो 1943 में पड़ा था, 1943 में पड़ा था। कहाँ पे? बंगाल का अकाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में अभी गैस रिसाव हुआ ना, कल ही गैस रिसाव हुआ ना, उस जो गैस उसमें से निकली है कंपनी से, ठीक है, उस गैस का आपको नाम बताना है कमेंट में, ठीक है, गैस का नाम बताइए। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 के भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, कपास उत्पादन, ठीक है। तो ऐसे ही जितनी भी क्रांति हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, ठीक है, उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है वैज्ञानिक नाम? होमो सैपियंस है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी से अगर कोई चीज़ फेंकी जाए कि वो पृथ्वी पर वापस लौट के ना आए, कितनी स्पीड से फेंकी जाएगी? तो वो रहेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंकी जाए कोई चीज़, तो वो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। विश्व मौसम संगठन मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब की गई? तो 26 मई 1865 में। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है, ये भी याद कर लीजिए।
राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छा सा, उसमें राष्ट्रपति का सारी चीज़ें होंगी उसमें। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942। ठीक है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? किससे है? तो ये खेल से है। कौन से खेल में ज़्यादा दिया जाता है? तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे? नौकायन से। खेल वाली सारी वीडियो मैंने बना दी है, जाके आप देखिए। ठीक है। और ये पुरस्कार वाला भी मैंने सारा का सारा पुरस्कार एक ही में इंक्लूड करके बना दिया है, इसको भी जाइए देखिए। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये नौकायन से है। ठीक है, किससे? नौकायन से है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ट्रॉफी वाला वीडियो बना है, देखिए जाके। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, पहला मुसलमान जो पुराणों का अध्ययन किया था, कौन था? अलबरूनी। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? एसएन सेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 पुस्तक किसने लिखा है? तो ये एसएन सेन ने लिखा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये का पार्टी मुख्यालय नई दिल्ली, ये थोड़ा गलत हो गया है। चलिए आप बता दीजिए नई दिल्ली में किसका मुख्यालय है, थोड़ा फेमस बताइएगा, या डीआरडीओ का हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ है। ठीक है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क, तो बॉक्साइट है। जितने भी अयस्क हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा विद ट्रिक, अच्छी ट्रिक। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ का है? तो जापान का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पे उत्पादन होता है? तो केरल में। आपको हमको कमेंट करके बताइए कि यूपी में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है। ठीक है। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन था? पिंगली वेंकैया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तटीय भाग, कॉर्नर की। ठीक है, कितनी है? तो ये कितनी है? 6100 है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण ग्रह से संबंधित प्रश्न, ग्रह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। कुछ और प्रश्न हैं उनको भी मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, बढ़िया प्यारी सी पिक्चर है। ठीक है, HD में देख लीजिए कि कौन से ग्रह में क्या क्या है। ठीक है, लाइन वाइज है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, आप इस सीरीज़ में ही एक बार इसको बोल देंगे, अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह सबको पता है, बृहस्पति है। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 है। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद कर लीजिए। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, मंगल के कितने उपग्रह हैं? कमेंट करके बताइए। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे निकट क्या है? बुध है। देखिए सीरीज में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मुझको याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा वेरी इजली। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, 79 मैंने बता दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसी के हैं? इसी के हैं, बृहस्पति के। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। कौन सी ग्रह का है? तो ये जुपिटर का है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह बताइए, चलिए बताइए। सेकेंड ग्रेटेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा, तो वो टाइटन है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन से ग्रह का है? तो सैटर्न का है, शनि का है। हरा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह किसे कहते हैं? यूरेनस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूरेनस देखने में कैसा रहता है? देखिए नीला सा होता है ना। सॉरी, नेपच्यून को कहते हैं ना, नेपच्यून नीला सा है ना, तो नेपच्यून को कहते हैं, यूरेनस को नहीं कहते, नेपच्यून को कहते हैं। वहाँ पर सही कर लीजिए। ठीक है, सही कर लीजिएगा, यूरेनस को नहीं नेपच्यून को कहते हैं। गलत हो गया थोड़ा सा, सही कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे नेपच्यून कर लीजिए। नेपच्यून, नेपच्यून। होता ये है कि टाइपिंग हम नहीं करते हैं ना, इसलिए थोड़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं। भोर का तारा शुक्र,
क्योंकि सबसे ज़्यादा चमकता है, इसलिए ये शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। मार्स हैज 2 मून्स, चलिए देख लीजिए आंसर में है आपका फोबोस और डीमोस। ये दोनों क्या हैं? मार्स के 2 मून हैं, 2 उपग्रह हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से 2 ग्रहों के बीच में मिलता है? ये सब तो ज़्यादातर याद होगा, लेकिन ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से 2 ग्रहों के बीच मिलता है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक चमकीला तारा, सबसे अधिक चमकीला तारा जो सबसे ज़्यादा चमकता है, कौन सा चमकता है? तो ये साइरस चमकता है, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है। नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अच्छा, नियरेस्ट स्टार ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। लाल धब्बा किसका? बृहस्पति के है। सौंदर्य का देवता शुक्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकता है। भोर का तारा सौंदर्य का देवता, या पृथ्वी की बहन ऐसे करके पूछा जाता है, तो ये सब क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। पृथ्वी के निकट सबसे निकट ग्रह शुक्र है। प्लानेट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो प्लानेट आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं वो क्या है? तो वीनस और यूरेनस ऐसे प्लानेट हैं जो आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। एक्चुअली सारे प्लैनेट्स होते क्या हैं? इन दोनों प्लैनेट्स को छोड़कर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। बाकी ये दोनों प्लैनेट क्या करते हैं? वेस्ट से ईस्ट की तरफ करते हैं रोटेट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।